So hello students, welcome to the day 4 of Hello Alkanes and Hello Arenes। और जैसा कि आप जानते हैं डे 1, डे 2, डे 3 में हमने टॉपिक 1 जो है वो पूरा कवर कर लिया है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू हेलो एल्केन हेलो एरीन और क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन हेलो एरीन ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम और साथ ही क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दोनों कर दिए। साथ ही उन क्लासिफिकेशन के दौरान हमने कुछ स्पेशल केसेस भी पढ़े थे ऐश, जैसे विनाइलिक, बेंजाइलिक और एलाइलिक। और उसी दौरान हमने जितने भी एग्जांपल्स पढ़े थे सबकी नेमिंग करी है, तो उसमें आईयूपैक भी हम कर चुके हैं। तो आईयूपैक को हम कुछ अलग से नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो सिर्फ असाइनमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे, उसके अलावा नहीं, जो कि मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। उसमें अगर कोई दिक्कत होगी तो आप वो मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, या वो आपको पीपीटी या पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएगा। करेक्ट। और आज हम फाइनली, मैं अगर सच कहूं तो इस चैप्टर के मोस्ट वांटेड टॉपिक, अगर मैं बोलूं कि जो हेलो एल्केन और जो हेलो एल्केन एंड एरीन वाला जो टॉपिक है, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 और टॉपिक 4, इन सब में मैंने डिवाइड कर रखा था, जिसमें सिर्फ टॉपिक 1 में मेन तो आईयूपैक की कहानी कर रहे थे हम। आईयूपैक अगर मैं मोटा मोटा वाला टॉपिक बोलूं उस टॉपिक 1 का। टॉपिक 2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो की टॉपिक है वो और कोई नहीं है, वो क्या है ऐश? प्रिपरेशन। क्या है? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। यस, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ठीक है ना। और ये इसका वेरी 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 नॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी मेरे व्यूअर्स को पता होगा वेरी वेरी नॉट इंपॉर्टेंट का क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। और क्या मैंने और भी बता दिया टॉपिक 3 और टॉपिक 4 क्या है? टॉपिक 3 एक्चुअली फिजिकल प्रॉपर्टीज है। क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और टॉपिक 4 है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें ये है वेरी नॉट इंपॉर्टेंट और एक ये वाला है वेरी नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। बट तो इसको मैं मिटा देता हूं और आज अपनी कॉपी में, थ्योरी कॉपी में डे 4 डाल के ऑफ हेलो एल्केन हेलो एरीन और टॉपिक 2 हेडिंग डाल दीजिएगा प्रिपरेशन ऑफ हेलो, क्या? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो ऐश डाल दीजिए इसे अपनी कॉपी में, ऊपर हेडिंग डाल के क्या टॉपिक लिख दिया आपने? वेरी गुड। तो ऐश बहुत इससे पहले कि हम इस प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन को समझें, देखो इधर कैमरे में देखना जरा मेरी तरफ। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्रिपरेशन है मतलब बना रहे हैं, है ना। बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? हेलो एल्केन। ये सुनो, है ना। तो अगर आप इस प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में नीचे देखोगे, आपको देखो बहुत सारी रिएक्शंस दिख रही होंगी। क्या दिख रही हैं? रिएक्शंस, है ना। अब रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट होता है और क्या होता है? प्रोडक्ट, है ना। या तो रिएक्टेंट होता है और क्या होता है आपका? प्रोडक्ट। ये सुनो, तो क्योंकि हम यहाँ पे, अच्छा, और ये है, इसी को आप क्या बोल रहे हो? रिएक्शन बोल रहे हो। रिएक्शन में रिएक्टेंट होगा और क्या होगा? प्रोडक्ट। और क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, तो इसमें आपको मतलब जो बन रहा होगा मतलब राइट साइड में, प्रोडक्ट साइड में आपका बार बार क्या बनेगा? एक क्या बनेगा इधर? हेलो एल्केन। भाई जो चीज बनेगी वो हेलो एल्केन ही तो होगी, हाँ है ना। हेलो, तो ये तो हमेशा हर जगह फिक्स रहेगा, इधर हेलो एल्केन ही बनेगा। आप कितनी भी रिएक्शन पढ़ लो, बदलेगा क्या? सिर्फ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट चेंज होता रहेगा, हर रिएक्शन में आप देखोगे रिएक्टेंट में बदलाव आएगा, और जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या रहेगा? हेलो एल्केन, ठीक है ना। बिल्कुल। साथ ही एक चीज और, जो 3 चीजें मैंने बोला याद करने के लिए, एक तो आपको अच्छे से पता है कि हेलो एल्केन मतलब मैं ना दिमाग में विजुलाइज कर रहा हूं अपने आंख बंद करके कि मेरे सबसे एक रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्शन में मेरे को एक रिएक्टेंट दिख रहा है लेफ्ट में, बीच में एरो दिख रहा है और
राइट साइड में मुझे प्रोडक्ट दिख रहा है और उस प्रोडक्ट में बार बार हेलो एल्केन ही बनेगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। मैंने इस बात को आंख बंद करके बोल रहा हूं क्योंकि मेरे दिमाग में यही रिएक्शन आ रही है। रिएक्टेंट बार बार बदलता रहेगा और एरो के, अब देखो तीसरी चीज, एक्चुअली ये फर्स्ट है, ये सेकंड है जो रिएक्टेंट होगा, और तीसरी जो होगा वो बीच में जो हम चीजें इस्तेमाल करेंगे, समझ लो, इन दोनों को मतलब रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाने के लिए। अब ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको। फिलहाल के लिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। हाँ नहीं, एक्चुअली वैसे तो रिएजेंट बोलते हैं, बट अभी ये चीज बोलना ठीक नहीं है। तुम ना मतलब दिक्कत पता क्या आती है, 11th और 12th का बच्चा ना, कैसे समझू मैं, एक ऐसी कंडीशन में होता है जिसको सब कुछ बता भी नहीं सकते, और मतलब उसको सिर्फ 11 12 की नॉलेज देनी है बस। समझ गए ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? हेलो, हाँ। अब अगर मैं अब आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, दे दो ना, नहीं मतलब चाह के भी ये करना आपके लिए आपकी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। आई एम ऑन कैमरा, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 11 12 में आपका टारगेट सिर्फ 11 12 का बोर्ड होना चाहिए, वरना हम इस हर रिएक्शन ना मैकेनिज्म करवाता मैं इसकी कि कैसे हो रहा है क्या हो रहा है, समझ लो क्या। 11 12 में अगर आप चाह रहे हो टाइमली हो और आपके पास कम चीज में सब कुछ हो जाए तो वो यही है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? मैकेनिज्म जो सिलेबस वाली होंगी 5 वही तो होंगी बस। अच्छा चलो, अब देखो देखो ध्यान से सुनना। अब मैं इसको बड़े अलग तरीके से, मैंने मतलब 2 साल से ये रिएक्शंस को मैं इस तरीके से करवा रहा हूँ, मैं भी बताऊंगा क्या। मैंने एग्जाम आइडिया नहीं खोल लिया, कोई नहीं। देखो फर्स्ट अश्लेषा मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? फ्रॉम क्या, अल्कोहल एंड HCl with ZnCl2, क्या लिखो इस हेडिंग को अपनी कॉपी में। लिख दिया, वेरी गुड। तो अश्लेषा नाम से ही पता चल रहा है फ्रॉम अल्कोहल। अच्छा मतलब एक्चुअली अगर मैं सच शब्दों में बोलूं तो ये जो फर्स्ट नंबर डाल के आपने जो हेडिंग लिखी हुई है, ये हेडिंग और कुछ नहीं है, रिएक्टेंट्स और जो रिएजेंट है जिसके साथ आप रिएक्शन करा रहे हो वो सब चीजें। तो फ्रॉम अल्कोहल बोला तो अल्कोहल क्या होता है, ROH, क्योंकि अल्कोहल मतलब OH ग्रुप R के साथ, और एंड HCl, अगर मैं X हटा दूं तो वो HCl ही होता है। वैसे मैंने HX लिखा हुआ है। मैं पहले ही बता दूं ये X यहाँ पे या तो Cl हो सकता है या फिर Br, ठीक है? गॉट इट? और ये हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, इन दी प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ठीक है अश्लेषा? अब होगा क्या यहाँ पे, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है। H जो है वो इसके OH को यहाँ से ले जाएगा, और ले जाएगा बोले इन द फॉर्म ऑफ HOH, बोले तो वाटर। तो क्या रह गया आपका R और, तो जो चीज रह गई वो क्या हो गया, RX। और RX मेरे को सुनने में याद आ रहा है क्या होता है, एल्काइल हैलाइड। इसका एक एग्जाम्पल देखो, R की जगह पे मैंने जैसे CH3 क्या डाला, OH, ठीक है अश्लेषा? अच्छा इससे पहले कि मैं ये एग्जाम्पल के थ्रू भी बताऊं, आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट रहेगी, पहले वो जो रिएक्शन है ऊपर वाली उसको उतार लो पहले। राइट, लिख दिया? अब देखो जब भी एग्जाम में कभी गलती से ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हमेशा पहले आप एक उसका एक सैंपल, मैं तो यही बोलता हूँ, एक है सैंपल और फिर क्या लिखोगे उसका एक, वाव व्हाट अ राइम। अरे रुक जाओ। अब देखो R की जगह पे मैंने लिखा क्या, CH3OH, एक्चुअली ROH की जगह पे है ना, और HCl इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, ZnCl2। तो क्या होगा, H और OH क्या होंगे यहाँ से बाहर इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और CH3 के साथ क्या लग जाएगा,
गॉट इट? अब लिखो ये रिएक्शन। नाइस, इसलिए लिखवाई गई है वो हेडिंग। बुक में ये हेडिंग नहीं है। बुक में पता है क्या है? सिर्फ फ्रॉम अल्कोहल, खत्म। नहीं आई बात समझ में? बुक में लिखेगा सिर्फ फ्रॉम अल्कोहल, मैंने लिखवाया है फ्रॉम अल्कोहल एंड जिसके साथ हम वो रिएक्शन करवा रहे। बोलो। नहीं, पहली बात क्लियर क्या बेटा? HCl या फिर HBr, और मैक्सिमम केसेस में तो HCl रहता है। ठीक है, लिख दिया श्लेषा? अब देखो, आपने 3 में से 2 चीजें तो कर दी, सैंपल भी लिख दिया, एग्जाम्पल भी लिख दिया, लेकिन एक चीज मिस कर दी। बोलो क्या? और ये मेरे को लगता है ये हर एक बच्चा आजकल ना, जब भी ऑर्गेनिक, तुम्हारी ये ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है ना श्लेषा, तो यहीं से तुमने वो गलती शुरू कर दी है, जो चीज मिस कर दी। आप क्या मुझे बता सकते हो क्या है? वो है नेम्स। क्या? CH3OH का नाम क्या है? अश्लेषा, बड़े क्रिस्टल क्लियर शब्दों में बताता हूँ मैं ये बात। अगर आपने जल्दीबाजी में या जो भी है जितना बोले हुए बात को लिख के, या क्या पता शायद आपको पता हो, ये तो अच्छी बात है। अगर नहीं पता होता तो आप जैसे CH3OH लिखा और ये CH3Cl बन गया, है ना? या क्या पता मैं अभी तो लिखवाया था, लेकिन आप इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझती। किस बात की? कि जो आपने रिएक्टेंट लिखा है उसका आपको क्या लिखना है? नाम भी लिखना है। बोले तो मीथेनॉल। क्या? और क्या बना है? अब ये क्यों जरूरी है? सुनो मेरी बात, मैंने क्या है क्यों, अभी इसका फील देता हूं मैं आपको। देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं मान लेते हैं ये बोलता है राइट अ रिएक्शन, क्या, फ्रॉम अल्कोहल टू वो, है ना, विद रिएक्शन करके ऐसे, या फिर अगर मैं ऐसे भी लिख देता CH3OH, है ना, एरो मारते हुए इसके ऊपर HCl, ZnCl2, शायद आप फिर भी समझ जाती कि यहाँ पे क्या करना है, HOH निकालना है और क्या कर देना है, CH3Cl। और क्या पता इसके बाद जो मैं लिखूं वो भी आ जाए, क्योंकि ना देखो क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछाते हैं, जैसे राइट द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड HCl ऐसे करके। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कंप्लीट द फॉलोइंग। क्या आता है? और तीसरा जो कि सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस आगे जाके समझ में आएगी आपको, वो होता है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, पता कैसे, इथेनॉल टू क्लोरोइथेन। क्या बोला मैंने भाई? लिटरली एक पल के तो नीलबट्टा सन्नाटा जीरो कि क्या है ये क्या है? ये तो मैं सर ने पढ़ाया ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये शब्दों, ये नाम जो है, ये मेरे को दोस्तों के नाम ही नहीं याद रहते। ये क्या नाम लिख दिया आपने, है नहीं? ये सुनो, तो ऐसे केस के लिए ही मैं बोल रहा हूं हर रिएक्शन में। अच्छा चलो ये छोड़ो, मान लेते ये होता मेथेनॉल से क्लोरोमीथेन, ठीक, वैसे मैं ये भी करके दिखा रहा हूँ, डोंट वरी। लेकिन ये शब्द सुन के एक तुरंत वाइब, क्या पता अभी तो आ जाए, क्योंकि एक ही रिएक्शन पड़ी है, आगे जाके नहीं आएगी कई जगहों पे। तो मीथेनॉल सुन के ही आपके दिमाग में आपको कहीं ना कहीं एक क्लिक होना चाहिए कि अरे पहले तो मीथेनॉल का स्ट्रक्चर आना चाहिए, जो कि और कुछ नहीं होता है, क्या, CH3OH, और क्लोरोमीथेन और कुछ नहीं है, क्या होता है, CH3 और सॉरी अगर मीथेन होता Cl, है ना। अब आप सोचोगे यार कि मैं मीथेनॉल से
क्लोरोमीथेन कैसे बना सकती हूँ, मतलब कैसे बन सकता है। तो आपको तुरंत देखो अभी तो ब्लैंकनेस आएगी, लेकिन अब याद है अरे इसकी जब रिएक्शन किसके साथ कराई थी हमने, और ZnCl2 के साथ। समझ गई, हाँ है ना। अब समय नाम लिखना क्यों जरूरी है, इसलिए अभी तो वो फील नहीं होगा जो मैं बोलना चाह रहा हूं, लेकिन आने वाले समय में वो जरूर क्लिक होगा। कभी कभी हमने रिएक्शन अश्लेषा भले ही पड़ी रहती है, लेकिन वो रिएक्शन को रिएक्शन की तरह ना देके उनके नाम से पूछ देते कि इससे ये बनाओ, और वहां पे हम क्या हो जाते हैं, ब्लैंक। क्या हो जाते हैं, अभी आप नहीं हो रही थी क्योंकि आपको अल्कोहल पता है क्या होता है और बहुत सिंपल चीज होती है। लेकिन जब आगे मैं ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूंगा जिनका आपको रिएक्टेंट का नाम ही नहीं पता होगा, तो आप भारी पड़ जाओगी वहां पे। इसीलिए 3 बातें याद रखना रिएक्शन को लिखते हुए, सैंपल, एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल में जिनका इस्तेमाल किया उनका क्या नाम। तभी कन्वर्जन वाले क्वेश्चन हिलेंगे, ये वाले दिख रहे हैं नाम वाले, वरना कन्वर्जन में जब नाम ही देखोगे ना आपकी रूह कांप जाएगी वहां पे। इसलिए, और ये तो एक स्टेप वाली है, ऐसे कन्वर्जन आएंगे जिसमें 3-4 स्टेप भी लग सकते हैं, तो इसीलिए आपको आइडिया होना चाहिए इसका। आप समझ में आ गया। क्या आपको इसके नाम की इंपॉर्टेंस पता थी अभी तक? तो याद रखना, कसम खा लो, हर रिएक्शन में, क्या हर रिएक्शन के एग्जाम्पल पे हम हर एक रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी क्या लिखेंगे, समझ गई। क्योंकि उसको लिख के आपको ना सिर्फ वो रिएक्शन याद होगी अश्लेषा, बट आपको एक आइडिया भी लगेगा, अच्छा अल्कोहल से हेलो एल्किन बनाने का तरीका ये है। समझ रही हो। हेलो, हाँ चलो आगे बढ़े। अगली देखो, मैं ना इतनी सिंपल तरीके से आपके लिए रिएक्शन का बाइफर्केशन किया है ताकि आपको अगली याद करते हुए पुरानी वाली भी याद हो जाए। अब देखो कैसे। रितेश तुम्हारी टर्न है। रिएक्शन ऑफ, अगेन देखो क्या आ गया, लेकिन इस बार अल्कोहल के साथ क्या है, PCl। ठीक, तो सबसे पहला काम हमारा होगा सैंपल। सैंपल लिखेंगे भाई, अल्कोहल की बात हो रही है तो ROH, ठीक है। PX3 लिखा हुआ है और इस X की जगह पे Cl भी हो सकता है, Br, लेकिन वैसे क्योंकि ऊपर PCl3 लिखा है तो समझ जाना वो X और कोई नहीं है, Cl है। एक पल के लिए 3 वगैरह याद ना भी रहे, थोड़ी देर के लिए तो भूल जाओ, कोई नहीं। अच्छा अब ध्यान से सुनना रितेश, PX या जिसको मैं सिंपल शब्दों में PCl3 मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, तो बेटा इस PCl3 का बहुत सिंपल काम यही होता है कि ये Cl देगा। क्या देगा, Cl देगा, Cl नेगेटिव देगा, गॉट इट। और ROH का बॉन्ड कमजोर होता है, ये भी टूटेगा किसमें, R पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। आपको रितेश यहाँ पे ज्यादा आर्यभट्टा नहीं बनना, कुछ नहीं बनना, चुपचाप आपको मेन प्रोडक्ट याद रखना है। पहले क्या रखना है, हम क्या पढ़ रहे हैं, किसकी प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ तो हेलो एल्केन, तो R पॉजिटिव किसके साथ जुड़ जाएगा, Cl नेगेटिव के साथ या X के साथ, तो आपका क्या बन जाएगा, RX। अगर आपको ये आ गया, क्योंकि ये चीज मेन प्रोडक्ट अगर आपको याद है तो मतलब इस रिएक्शन का मेन काम आपको याद है, गॉट इट। अब आप सोचोगे अरे सर OH है और PCl2 रह गया, तो हम तो इसको OH PCl2 ऐसे लिख दें, तो मैं बोलूंगा नहीं बेटा नहीं, आपको ये इसका जो बाय प्रोडक्ट है याद करना पड़ेगा, जो कि है H3PO3, ठीक है। वैसे इसकी फिलहाल आज तक बहुत इतनी, क्योंकि ये रिएक्शन के तौर पे तो नहीं आया रितेश की रिएक्शन लिखो, मतलब ये ना पूरा आया भी है तो कंप्लीट द फॉलोइंग के रूप में आया है, जहाँ पे और कंप्लीट द फॉलोइंग के रूप में सिर्फ मेन प्रोडक्ट पूछते हो। मेन प्रोडक्ट मतलब इसमें जो मेन प्रोडक्ट बन रहा है, जो कि कौन है हमारा, हाँ मतलब ऐसे क्वेश्चन आता है ना, जैसे ये ROH है
और अगर मैं इसकी रिएक्शन PCl3 के साथ कर दूंगा तो बताओ ये A क्या बना। तो आपको पता होता है कि PCl3 मुझे Cl देता है और R इस Cl के साथ निकल के क्या बना लेता है, RCl, है ना। ये है जो नॉर्मली पूछा जाता है। अच्छा दूसरा सवाल जो रितेश आपके मन में आएगा तो बताओ ना वो H3PO3 कैसे बनाऊं, तो मैं बोलूंगा उसकी मैकेनिज्म पढ़नी पड़ेगी और तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। व्हाट इट, तो इसीलिए आपको मेन प्रोडक्ट याद होना चाहिए जो कि क्या है, RX। व्हाट इट, चलो लिख लो इसको फटाफट। वेरी गुड। इसके बाद निकिता आपकी टर्न है। हाँ उनको अब लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है बैलेंस करने के लिए ना। इसको बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये सिर्फ कंप्लीट द फॉलोइंग के रूप में आती है। किसमें आती है, और उस कंप्लीट द फॉलोइंग में भी सिर्फ वो मेन प्रोडक्ट पूछते हैं। क्या पूछते हैं, हाँ आगे बढ़े। अगेन देखो इसका ये तो था सैंपल, रितेश तुम्हारी टर्न है, इसका एग्जांपल भी लिख लो। देखो अगेन CH3OH बोले तो मिथेनॉल, PCl3, और PCl3 का काम क्या होगा, अभी अभी मैंने रितेश बताया आपको, क्या देगा, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव यहां से बाहर, Cl उसकी जगह ले लेगा तो क्या बन गया CH3 और H3PO3 बाय प्रोडक्ट याद रखना, ठीक है ना। नाम जरूर लिखना इनके भाई, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगला एग्जाम्पल, निकिता आपकी टर्न। तीसरी रिएक्शन लिखो आप, और निकिता आपको अब थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो। देखो पहले क्या था, एल्कोहल विद HCl ZnCl2, अगली थी एल्कोहल विद PCl, अब है एल्कोहल विद PCl। अगर बुक देखोगी तो वहां पे सिर्फ लिखा रहेगी एक मेन हेडिंग फ्रॉम अल्कोहल, और ये सब उनके अंदर एक साथ लिखे हुए सब चिपका के, समझ रहे हो। मैंने क्या कर दिया, सबको फुल इज्जत दिलवा दी सारी रिएक्शनों को, समझ लियो। अब पता होता क्या, मैं इसका रीजन बताता हूँ। अच्छा चलो मैं थोड़ा सा टाइम ब्रेक लेना चाहूंगा जब तक ये अल्कोहल वाला चीज कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है। मतलब पहले अल्कोहल वाली सीरीज कंप्लीट कर लो जरा। अगली हेडिंग क्या है निकिता, देखो, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड, अब रिएक्शन ऑफ अल्कोहल है तो मैं ऑब्वियसली रिएक्टेंट की तरफ ROH बोले तो अल्कोहल लिया, ये सैंपल लिख रहा हूं मैं, सैंपल लिखते हुए अल्कोहल लिया। अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, PCl5 के साथ, है ना। PCl5 का काम अगेन यही हुआ, क्या, Cl नेगेटिव देना, है ना निकिता, Cl नेगेटिव देना। ROH क्या है, इनका रिश्ता खराब हो गया, OH नेगेटिव बाहर, R पॉजिटिव बाहर, R पॉजिटिव ने बाहर ढूंढना है किसको, नेगेटिव वाले को, R और Cl बाहर इन द फॉर्म ऑफ क्या, RCl, ठीक है। अब ये मत सोचना ये PCl4 और OH कुछ मिलके कुछ अलग बना देंगे, ये बाय प्रोडक्ट आपको याद करने पड़ेंगे। इस वाले केस में जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो होता है POCl3 प्लस क्या, HCl, PCl5 के केस में, ठीक है। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो ये क्या था हमारा सैंपल, इसके बाद निकिता हम क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल में ROH की जगह पे अगेन हमारा जिगरी यार CH3OH बार बार मिथेनॉल, प्लस किसके साथ रिएक्शन करानी है, PCl5। PCl5 का चुपचाप काम यही है, चुपचाप मुझे निकाल के अपना क्या दे दे, Cl नेगेटिव, है ना। Cl नेगेटिव को कौन देखेगा, जब CH3OH का रिश्ता टूटेगा, CH3 पॉजिटिव बाहर, OH नेगेटिव बाहर, CH3 पॉजिटिव किसके साथ बच जाएगा, Cl के साथ इन द फॉर्म ऑफ क्या, CH3Cl, और बाय प्रोडक्ट आपको रट्टे मारने हैं POCl3 और क्या, HCl। तो मीथेनॉल से अगेन आपका क्या बन गया, क्लोरो, क्लिक हुआ थोड़ा सा, whenever you are done, ठीक है। इसके बाद किसकी टर्न है, ऐश आपकी, है ना, ऐश
अगली रिएक्शन देखो, फोर्थ रिएक्शन ऐश, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, फिर से अल्कोहल एंड क्या, SOCl2 क्या है, क्या बना है, इसका एक स्पेशल नाम है ऐश, आप चाहो तो मैं मूव ऑन कर सकता हूँ किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ, नो वरीज, कोई बात नहीं, खा लो खा लो। अश्लेषा, डार्जन रिएक्शन क्या है, डार्जन रिएक्शन, मेरा आर और जेड बिल्कुल इतने ज्यादा चिपक गए हैं कि, है ना, ठीक है, डार्जन रिएक्शन क्या है, तो देखो मैं तो अश्लेषा यही कहूंगा, किसी भी रिएक्शन को ना उसके काम से याद रखो, उसके नाम से नहीं। मतलब डार्जन से मुझे इतना मतलब नहीं पता, लेकिन अगर मेरे को ये पता हो ना, मतलब होता क्या था, मैं एग्जाम में ये याद कर रहा था डार्जन ही होती है, डार्जन ही होती है, पर डार्जन में होता क्या है ये भूल जाता हूँ मतलब समझ रहे, तो इसलिए मैंने हमेशा किसी भी रिएक्शन को ना ऐसे याद रखा है, रिएक्शन ऑफ दिस एंड दिस, क्योंकि दिस एंड दिस पता चल गया तो आधी तो बात पता चल गई ना। हेलो, समझ रही हो, अब रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड SOCl2 लो खत्म, मेरे को इन दोनों की रिएक्शन है, बनना हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन मुंह में आ रहा है तो बना ही दूंगी, और ये तो याद कर ही लिया है, तो बचा क्या, बची सिर्फ मेरी गलती जो मैं कर देती हूँ, तो खत्म बात, मुझे वहां खेलना है। तो ROH, क्योंकि अल्कोहल है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल किसके साथ, के साथ। अब बहुत सिंपल सी बात है अश्लेषा, SOCl2 का अगेन काम होगा क्या देना, Cl, ROH का फिर से रिश्ता टूटा, R पॉजिटिव OH नेगेटिव में, पता नहीं कितने कलेश हो रहे हैं जहां देखो ROH के कलेश हो रहे हैं 5 बार, R पॉजिटिव OH नेगेटिव है, तो OH बाहर, फिर मुंह फुला के बैठ गया, R पॉजिटिव Cl के साथ निकल गया इन द फॉर्म ऑफ RCl, और बना लिया हमारा क्या, हेलो। लेकिन इस बार यहाँ दो बड़ी खूबसूरत सी चीज बन रही है अश्लेषा, बाय प्रोडक्ट, इसके बाय प्रोडक्ट काम के हैं, बाकियों का तो फिर भी इतना नहीं है, लेकिन यहाँ जो दो निकले हैं ये बहुत नाराज पुपा ही समझ लो इन्हें, SO2 और इसके साथ देखो ऐसे ऊपर वाला एरो बना रखा है, और HCl और इसके साथ भी ऐसे ऊपर वाला एरो होना चाहिए, ठीक है, इसके दोनों बाय प्रोडक्ट भी काम के। अच्छा एक और चीज अश्लेषा, नेम रिएक्शन जो होगी ना उनकी, उसकी तो पूरी रिएक्शन याद होनी चाहिए, समझिए, हाँ, तो इस डार्जन भाई साहब की ये रिएक्शन याद कर लीजिएगा, ठीक है। ना ना, आंटी जी भी कुछ बोल रही थी, हो गया, तो ये था सैंपल, अगला लिखेंगे एग्जाम्पल। ROH का सबसे है, ये Cl कैसे हो गए हैं, CH3OH होना चाहिए, ठीक है, मेथेनॉल, और SOCl2 का एक नाम होता है, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड, यू नो ना, मेरा ता में और
उसमें दिक्कत होता है थोड़ा स्टिल। बोलते क्या है, यही तो बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपके जो SOCl2 है वो आपको Cl नेगेटिव देगा। अगेन ये बॉन्ड कटा, CH3Cl के साथ बाहर इन द फॉर्म ऑफ CH3Cl, और आपका जो बनेगा बाय प्रोडक्ट SO2 एरो, और HCl के ऊपर भी ऐसे एरो, और इनके नाम लिख दीजिए। हाँ बिल्कुल सही पकड़ लिया आपने, ठीक है। लिखिए अश्लेषा, आपने मजाक मजाक में ना 4 प्रिपरेशन पढ़ लिया अश्लेषा, लेकिन बुक के हिसाब से वो सिर्फ एक प्रिपरेशन है, समझ लियो। नहीं नहीं, मैं देखो, एक होता है मन को बेवकूफ बना के कम पढ़ के लगे ज्यादा पढ़ रखा है, एक होता है ज्यादा पढ़ा है लेकिन एक्चुअली कम ही पढ़ा है, घूम गई ना। अब उसका मैं रीजन बताता हूँ मैंने क्यों ये मैंने अलग अलग किए हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ और कंपैरेटिव वे में बताऊंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा तुम्हें। देखो मैं था आज से कुछ साल पहले जब 12th में, तो हमारे टीचर जी ने जो प्रिपरेशन करवाई थी हेडिंग डाल के और लिखा था फ्रॉम अल्कोहल, क्या, और इसी के अंदर हमने ऐसे 1 2 3 ये 4 लिख दिए थे ऐसे करके, ठीक है। अब मेरी नजर में तो कॉपी है ना वो एक प्रकार की, और मैंने प्रिपरेशन पढ़ा फ्रॉम अल्कोहल, अच्छा अरे यार क्या है, अल्कोहल से रिएक्शन में सीधे क्या HCl के साथ हेलोएल्कीन बन रहा है नहीं, और फिर ROH की रिएक्शन में मैंने क्या, या तो PCl3 के साथ करा दो तो ये बन रहा है ना। अब यार ये अल्कोहल में 2 पढ़ तो ली, छोड़ो ये 2, मतलब एक ये हो तो गया यार, अरे समझ गई। अब पेपर में क्या आया, ROH प्लस थायोनिल क्लोराइड गिव्स यू व्हाट। यार मैंने पढ़ा तो था अल्कोहल वाला यार, समझिए अब क्या हुआ, रिलेट कर गई ना पेपर में, क्योंकि माइंड ये बोलता है फ्रॉम अल्कोहल हेडिंग है तो उसमें 2 रिएक्शन कर लो काफी, चारों कौन याद कर रहा है, सब वही तो होगी। अब पेपर में आ गया PCl5, अब वो तो मुझे पता ही नहीं है, ये था इशू। और पीछे जब आप असाइनमेंट देखोगे ना वहां पे भी यही है कि, अब मेरे साथ ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने भी ऐसी करने की कोशिश की, फ्रॉम अल्कोहल में 4-5 रिएक्शन है, सारी क्यों याद करनी, मन ऐसा बोलता है इसके अंदर 4 रिएक्शन है, 5 रिएक्शन क्यों याद करूं, ये छोड़ो तुम 4-5 की बात कर रहे हो, तुम अगर मैं 4-5 ऐसी लिखवा देता ना, कहा किसका सैंपल किसका एग्जाम्पल और किसका नेम, इसीलिए जिस जिस रिएक्शन का जो जो क्वेश्चन है मैंने उस रिएक्शन को अलग इज्जत दी, उसको सैंपल दिया, उसका एग्जाम्पल दिया और उसका नाम भी लिखा, समझ गई, ताकि कोई भी रिएक्शन इनसे मिलती जुलती असाइनमेंट टकरे अल्कोहल वाली, तो तुम्हें किसी भी क्वेश्चन को देख के ऐसी फीलिंग ना आए कि मैंने तो ये देखा ही नहीं है भाई, है ना, वही वाली चीज। तो इट्स मोर और लेस सिंपल। मैंने आपके लिए एक थाली, एक ये वाली थाली है भंडारे वाली, जिसमें एक वो जिसमें कोई कंपार्टमेंट नहीं बने हुए थे, सब एक ही जगह में मिक्स हुआ रहता है, समझ रहे हो, और ये वो एक ऐसी है वो जो बड़ी सी थाली होती है जिसमें कटोरियों में सब कुछ मिल रखा है आपको, दैट्स व्हाट आई डिड फॉर यू। आप समझे, पता मुझे क्यों ये बताना पड़ता है, कभी कभी ना कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आते करा क्यों गया है, जो करा है क्यों करा गया है यही नहीं पता होता। हेलो,
इतने नालायक हो तुम, समझ गए? तुम्हें वो गलती बता रहा हूं जो मैं करता था। घर आ गई बात समझ में? अब देखो इसका ये अपने आप में एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मेरे को जहां तक याद आ रहा है, व्हाई रिएक्शन विद SOCl2 is more preferred over PCl3 and PCl5 for alcohol। क्या मतलब वो इसका रितेश? हाँ मतलब मेरे को अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना है रितेश, है ना? ये मेरे हाथ में अल्कोहल, मेरे हाथ में अल्कोहल है, ठीक है? मतलब ये, ठीक है? अब मुझे इसका हेलो एल्केन बनाना है, तो मेरे पे PCl3 वाला ऑप्शन भी है, PCl5 वाला भी है और SOCl2 वाला भी है। तो मैंने SOCl2 वाला ही क्यों प्रेफर किया, समझ गए? yes, देखो रीजन क्या लिखा हुआ है, बिकॉज बाय प्रोडक्ट SO2, बाय प्रोडक्ट मतलब टाटा नहीं कर रहे हैं, हाँ ये टाटा ही कर रहे हैं, ये टाटा करने वाले प्रोडक्ट हैं। ये जो वेसल में जब आपका RCl बना, ठीक है, और SO2 भी बना होगा, और क्या बना होगा, HCl। तो इसमें ये जो बाय प्रोडक्ट SO2 और HCl है ये निकल गए, क्या है लिखा हुआ है ना यहाँ पे, क्या एस्केप इन द फॉर्म ऑफ गैस। दस मुझे बोलने दो चुपचाप, मेन प्रोडक्ट इज फ्री ऑफ एनी इम्प्यूरिटी। तो जो हमारा जो वेसल है जिसमें हम चाह रहे थे सिर्फ RCl ही बने, तो वही रहेगा उसमें, क्योंकि जो SO2 है और जो HCl है वो तो पंछी बनू, क्या गाना है वो, पंछी बनू उड़ता फिरूं मस्त मगन में होते हुए, ये निकल गए बाहर, ठीक है? वो तुम्हारे घर वाले नहीं बोलते पर आ गए तुम्हारे, इनकी भी पर आ गए, तुम ऐसे ऐसे करके उड़ गए। चलो कितना गंदा था ये। हाँ कोई नहीं, तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए, बहुत मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है कि क्यों इस वाली रिएक्शन को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है उसमें RCl के साथ जो SO2 और HCl है वो दोनों उड़ जाते हैं, है ना? और अगर वो उड़ गए तो सिर्फ क्या बचा, RCl, है ना, एज अ मेन प्रोडक्ट, राइट? बस इतना काफी है आज के लिए, ठीक है? और इसके बाद हम आगे मूव ऑन करेंगे, ठीक है? बाकी किसी को कुछ असाइनमेंट वगैरह की वो चाहिए हो तो डू लेट मी नो। सॉरी रितेश, लेट मी हैव अ लुक। एक सेकेंड।